हेलो दोस्तों, हम लेके आए एक और फनी वीडियो। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले ही टी20 में शानदार जीत दर्ज करने पर पहले टी20 में 101 रन की बड़ी जीत पर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने हार्दिक पांड्या को क्या बोला, देखिए एक फनी वीडियो के रूप में। अरे मान गए भाई, मान गए मेरे तूफानी शेरों। पहले ही मैच में इतनी बड़ी जीत की तुम्हें बधाई हो ढेरों। ऐसा लगता है जैसे हम लोगों ने जहां वनडे सीरीज में छोड़ा था तुम लोगों ने वहीं से शुरू किया है और पहले ही टी20 में इन लोगों को बिल्कुल एक तरफे अंदाज में ठोक दिया है। भाई तुम लोगों ने ये मैच ही नहीं जीता बल्कि टेस्ट सीरीज में मिली हार के हर आंसू का बदला लिया है। देखा भाई कोहली कैसे हमारी पलटन ने एक झटके में ही पेल दी वो मारकरम की डरपोक टोली। अरे रोहित भाई बिल्कुल देखा भाई, पूरी दुनिया ने देखा, शेर के बच्चों ने गजब ढहा दिया और जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था वो करके दिखा दिया। 175 रन का ठीक ठाक स्कोर होने के बाद भी दक्षिण अफ्रीका को पूरे 101 रन से हरा दिया। अरे सूर्या भाई तुम्हारी कप्तानी में मिली इस तूफानी जीत ने टीम इंडिया का तो मान बढ़ा ही दिया। साथ में इंडिया में आके इंडिया को ललकारना सामने वालों को कितना महंगा पड़ सकता है ये भी बता दिया। अरे कोहली भाई सही बताएं तो इस जीत में हमारा कुछ न है, ये तो अपने पांडुरंगा की दिलेरी का नतीजा है। इन्होंने आखिरी में आके गेंद का जहाज बनाया तो बात बनी, वरना एक समय तो टीम इंडिया भी लड़खड़ा गई थी। शेर के बच्चे ने ऐसा तूफानी खेल दिखा दिया था, 100 से पहले सिमटती दिख रही टीम इंडिया को अकेले के दम पे 175 तक पहुंचा दिया था। और क्यों हार्दिक पांड्या को कहा जाता है टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी, पूरी दुनिया को बता दिया था। अरे मान गए पांड्या भाई, मान गए, तुम्हारे बल्ले ने जो तांडव दिखाया है उसी से इंडिया जीत पाया है। अरे कप्तान साहब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आज तो हमारे अलावा टीम इंडिया का कोई बल्लेबाज ही नहीं चला था, उसके बाद भी वो अफ्रीका वाले 101 रन से हार गए। जिस दिन अभिषेक शर्मा और तुम जैसों का बल्ला भी चल पड़ा उस दिन इनका क्या हाल होगा। वैसे सही बताएं तो भाई माना कि हमने बल्ले से तूफानी पारी खेली थी, लेकिन असली खेल हमारे गेंदबाजों ने दिखाया है। खासकर अर्शदीप जैसों ने जो शुरुआत में ही प्रेशर बनाया था वही काम आया है। अरे पांड्या भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, गेंदबाजी में अर्शदीप से लेके अक्षर पटेल, चक्रवर्ती, बुमराह जैसों ने गेम को ऐसा घुमा दिया, आसमान में उड़ रही दक्षिण अफ्रीका को सीधा पाताल में पहुंचा दिया और पूरी पलटन को 12.5 ओवर में ही 74 पर निपटा दिया। और निपटाया भी ऐसा, एक वो डेवाल्ड ब्रेविस तो जरूर 22 रन बना गया, वरना बाकी तो किसी को 20 का आंकड़ा भी नहीं छूने दिया। अरे 20 का छोड़ो, उनके 7 प्लेयर तो 2.5 का आंकड़ा तक न छू सके। कोहली भाई सही बताएं तो सूर्या भाव की कप्तानी में दम है, बिल्कुल हमारे नक्शे कदम पर चल रहा है। अरे रोहित भाई बिल्कुल ठीक पकड़े हो, दम है तभी तो शेर के बच्चे ने अपनी कप्तानी में अभी तक कोई सीरीज नहीं हारी है। और चलो यहाँ तो अपने घर में ही खेल रहे हैं, इसने तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें उनके घर में ही फटकारी है। सूर्या भाई कान खोल के सुन लो, हर मैच में ऐसा ही नतीजा चाहिए, फिर कहीं जाकर हमारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। अरे हमारा क्या, पूरे हिंदुस्तान का कलेजा ही तभी ठंडा होगा जब तुम इनका 5 के 5 मैचों में ऐसे ही सुपड़ा साफ करोगे। कोहली भाई चिंता ही ना करो, घोड़े बेच के बिल्कुल चैन की नींद लो। पांड्या भाई ने बिल्कुल ठीक कहा था, आज तो उनके अलावा हमारा कोई बल्लेबाज ही नहीं चला, उसके बाद भी टीम इंडिया पूरे 101 रन से जीत गई। फिर आगे के मैचों में तो हम भी पूरा एडी चोटी का जोर लगाएंगे और इन अफ्रीका वालों का ऐसा मोर बनाएंगे, इनका दोबारा इंडिया आना तो दूर, ये हमारी तरफ मुंह करके भी नहीं सोएंगे और सभी मैचों में मिली एक से बढ़कर एक बड़ी हार को याद करके रोएंगे। पहले टी20 में तो हमने इनकी घंटी बजा दी, अब 11 वाले में और इनकी ऐसे ही लंका लगाएंगे। अब तो बस दिन और तारीख बदलेंगे लेकिन मैच के परिणाम नहीं बदलेंगे। इसलिए रोहित और कोहली भाई वनडे में तो इनका एक मैच में तुक्का लग ही गया था, यहाँ टी20 में तो इनका जीत का खाता तक ना खुलने देंगे, इनको ऐसे आड़े हाथों लेंगे। सूर्या भाई कुछ तो रहम कर लो, ये खुद अपने मुंह से ऐसी बात कह देंगे।